हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एजुकेस्ट विद डीडी में। और आज की क्लास आज से हम शुरू करेंगे जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट 2025। ठीक है, किसके लिए होने वाले हैं? तो ये एसएससी की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे की भी एग्ज़ामों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये जीके प्रैक्टिस सेट चलेगा अपना। और 25 क्वेश्चन रोज़ होने वाले हैं। यहाँ पर कितने होने वाले हैं? 25 क्वेश्चन डेली करेंगे हम यहाँ पर। 25 क्वेश्चन यहाँ पर रोज़ सॉल्व करेंगे अपन। जीके एंड जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं वो। ठीक है, अगर आपको ये जो है सीरीज़ अच्छी लगती है जीके प्रैक्टिस सेट वाली, तो हम जो है मैथ की भी, फिर मैथ या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट की और सीरीज चालू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। इस क्लास को शुरुआत करने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और ये भी बताना कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, तभी आपको इस क्लास का पता चलेगा कि भाई इसमें कैसा कंटेंट है और कैसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है? यानी कि जो राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसका जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीपीटी बनाने में गलती हो गई है, कट गया, लेकिन स्पष्ट वैसे दिख रहा होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की? यानी कि कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने, कौन सा मंत्रालय जिसने जो है अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जो है शुरू किया? बताओ, अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। बताइए कौन, किस मंत्रालय ने जो है अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू किया? बताओ। तो अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जो है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। एक सेकेंड, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल 2022 तक रेलवे में निर्माण, परिचालन और रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के रखरखाव में स्वचालित मार्ग के तहत कितना एफडीआई की अनुमति है? बताओ, अप्रैल 2022 तक रेलवे में निर्माण, परिचालन और रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के रखरखाव में स्वचालित मार्ग के तहत कितना एफडीआई की अनुमति है? ऑप्शन नंबर ए 49%, बी 74% और सी 100% या फिर डी 80%।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100%। जो 100% एफडीआई की अनुमति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में और ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। बताइए कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर देने की कोशिश करो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, एक मुस्लिम राष्ट्रीय विद्वान थे जिन्होंने काहिरा में शिक्षा प्राप्त की थी और अपने अखबार अल हिलाल का प्रकाशन किया और प्रमुख राष्ट्रीय नेता बने। कौन थे वो? जिन्होंने, जो एक राष्ट्रीय मुस्लिम मतलब जब मुस्लिम राष्ट्रीय विद्वान भी थे और काहिरा में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और अपने अखबार अल हिलाल का प्रकाशन किया और प्रमुख राष्ट्रीय नेता भी बने। ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर ऑप्शन नंबर डी मौलाना जफर अली खान। बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये इसलिए लिखा है क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा वो ऑप्शन कट रहा था, वैसे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। साकेबा एक धार्मिक त्योहार है जो रिक्तिस्तान के किरात खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि साकेबा एक धार्मिक त्योहार है जो किस राज्य में, मतलब कहाँ मनाया जाता है? कहाँ के? किरात खम्बू राई समुदाय में मनाया जाता है। साकेबा एक धार्मिक त्योहार है जो किरात खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, लेकिन ये कौन से राज्य का धार्मिक त्योहार है? इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी झारखंड और ऑप्शन नंबर सी झारखंड और ऑप्शन नंबर डी पंजाब। बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो साकेबा जो एक धार्मिक त्योहार है ये सिक्किम का त्योहार है। कहाँ का ये? तो ये है सिक्किम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता प्रभात, एक सेकेंड, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता प्रभात शर्मा असम के रिक्तिस्तान वादक थे। मतलब जो प्रभात शर्मा जी है उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, लेकिन ये किस चीज़ के वादक थे, मतलब क्या बजाते थे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हमसे। ऑप्शन नंबर ए घातम मतलब घटम होता है, ऑप्शन नंबर बी बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी तबला और ऑप्शन नंबर डी सारंगी। बताइए कि प्रभात शर्मा जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे?
तो ये जो है बांसुरी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बांसुरी से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जवाहरलाल नेहरू पतन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, बंदरगाह है, वो कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कांडला, ऑप्शन नंबर बी मुरगांव भी कहते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी कोच्चि और ऑप्शन नंबर डी नवी मुंबई। बताइए कि जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है, पतन है, वो कहाँ स्थित है? तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये नवी मुंबई में है। कहाँ पर है? नवी मुंबई में स्थित है। ठीक है, और भारत का ये जो है दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह या फिर पतन है। ठीक है, और अरब सागर पर स्थित है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जो कृषि पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य है? मतलब वो एक ऐसा राज्य है, पहला राज्य है, फर्स्ट राज्य है जिसने जो है कृषि पर टैक्स लगाया है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी बिहार। बताइए कृषि पर टैक्स लगाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कृषि पर जो है टैक्स लगाने वाला प्रथम राज्य बिहार है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 10 न्यूटन का बल स्वतंत्र रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी के द्रव्यमान निकाय पर कार्य करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा? ऑप्शन नंबर ए निकाय 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से जो है गति करता है। यहाँ गति है, 1 सेकंड रुको। निकाय 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से सेकंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है कि निकाय 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से गति करता है। ऑप्शन नंबर बी ये है कि निकाय 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से गति करता है। और ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो है कि निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 1 मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर त्वरण से गति करता है। तीसरा नंबर का ये। और चौथा नंबर का जो है वो है कि निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड से गति करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निकाय 1 मीटर प्रति। देखिए इसको आप थोड़ा सा करेक्शन करो इसमें, और ये जो है माइनस यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये जो है निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण से जो है गति करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1789 में छोटा नागपुर के उरांव यानी उराव जनजाति के जमींदारों द्वारा शोषण के खिलाफ रिक्त स्थान शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। कब? तो 1789 में छोटा नागपुर के उरांव, जिसको उराव भी कहते हैं,
जनजाति ने जो है जनजाति के जो जमींदारों थे, जमींदार, उनके द्वारा जो है शोषण के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? बताओ। ऑप्शन नंबर ए तमार आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी पहाड़िया आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी कंद आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी भूमिज आंदोलन। तो 1789 में छोटा नागपुर के उरानो या उराव जनजाति ने जमींदारों द्वारा शोषण उनका हो रहा था, उनके खिलाफ जो है वो तमार आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए तमार आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, तमार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो जाकिर हुसैन थे, तबला वादक जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी पद्मश्री, ऑप्शन नंबर सी पद्म विभूषण और ऑप्शन नंबर डी पद्म भूषण। बताइए। तो इनको 2023 में पद्म विभूषण मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके हाइग्रोस्कोपिक गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसका उपयोग जो है हाइग्रोस्कोपिंग गुणों के कारण जो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गेलेना, ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी फियोन और ऑप्शन नंबर डी ग्लिसरॉल। तो जैसा कि सब हम जानते हैं कि जो ग्लिसरॉल है इसका उपयोग ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। बताइए कि इनमें से कौन से राज्य हैं जो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वप्रथम वर्षा प्राप्त करते हैं? तो वो है केरल। केरल जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वप्रथम वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्थानीय आच्छादन के संदर्भ में भारत का सबसे प्रमुख वन प्रकार कौन सा है? स्थानीय आच्छादन के संदर्भ में बताओ। स्थानीय आच्छादन के संदर्भ में बताना है। स्थानीय आच्छादन के संदर्भ में भारत का सबसे प्रमुख वन वर्ग कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए उपोष्ण कटिबंधीय नम देवदार और ऑप्शन नंबर बी है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ऑप्शन नंबर सी है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और ऑप्शन नंबर डी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। तो इसका राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हाथी गुफा शिलालेख का स्रोत किस राजवंश से संबंधित है? बताइए कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हाथी गुफा शिलालेख का जो स्रोत है वो किस राजवंश से संबंधित है? तो ये जो है खारवेल वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, खारवेल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 17, सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक नवाचार का मिश्रण प्रदर्शित करने वाला 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ में और ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। बताइए कि कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है चंडीगढ़ में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ के भी टैगोर थिएटर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की? ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट इंडीज और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए कि भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, न्यूजीलैंड। कब? तो 1967-68 में जो है इन्होंने विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं? मतलब जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक है वो किनकी है? ऑप्शन नंबर ए सैम मानेकशॉ, ऑप्शन नंबर बी KJS ढिल्लो, ऑप्शन नंबर सी बिपिन रावत और ऑप्शन नंबर डी मनोज मुकुंद नरवणे। बताओ। तो ये जो है मनोज मुकुंद नरवणे की ऑटोबायोग्राफी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नहीं, मतलब इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और NCR के लिए एक ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसे GRAP कहते हैं, के क्रियान्वयन को मंजूरी दी। सेकंड पॉइंट है, इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, यह एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना है, जिसका अर्थ है कि इसे तभी लागू किया जाना है जब हवा की गुणवत्ता एक निश्चित सीमा से नीचे चली जाए। तो अब बताना है कि मतलब इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो सही है। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, केवल 2, केवल 3 और ऑप्शन नंबर डी में है 1 और 3। तो इसमें पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पहली महिला बैंक की स्थापना किस समिति से संबंधित है? भारत में पहली महिला बैंक की स्थापना किस समिति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए MBN राव समिति, ऑप्शन नंबर बी राजा चलैया समिति और ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हन समिति, ऑप्शन नंबर डी शिवरामन समिति। बताइए। तो ये जो भारतीय पहली महिला बैंक की स्थापना है वो AMBN राव समिति से संबंधित है। ठीक है, 2013 में स्थापित किया गया था ये और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन 1 अप्रैल 2017 को जो ये बैंक है वो उसको भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया था। ठीक है,
प्रथम अध्यक्ष और एमडी इसके उषा अनंत सुब्रमण्यम थे। और जो राजा चेलैया समिति है वो भारत में कर सुधार से संबंधित है, और जो सिब्रावन समिति है वो नाबार्ड से संबंधित है। ठीक है। और जो नरसिम्हन समिति है वो भारत में बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार है उनसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है जिसमें लोग रोजगार वाले प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास रोजगार नहीं होता है? ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें लोग रोजगार वाले तो प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास कोई रोजगार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी स्वैच्छिक बेरोजगारी, और ऑप्शन नंबर सी शिक्षित बेरोजगारी, और ऑप्शन नंबर डी है मौसमी बेरोजगारी। तो ये जो है वो एक प्रच्छन्न बेरोजगारी का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस खाड़ी देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया जिससे उस देश और भारत के बीच संबंध और मजबूत हुए? ठीक है। कौन सा देश है, ऐसा कौन सा पहला देश है मतलब जिसमें जो है हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी है बहरीन, और ऑप्शन नंबर डी है कुवैत। तो जो है ये कुवैत में ही शुरू किया गया है, रेडियो प्रसारण कुवैत में ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, दमन और दीप और पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, चंडीगढ़ और दमन और दीप, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप, दमन दीप और चंडीगढ़। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तक्कोलम के प्रसिद्ध युद्ध में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने किस चोल शासक को हराया था? ऑप्शन नंबर ए आदित्य, ऑप्शन नंबर बी कुलोत्तुंग फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी राजाधिराज, ऑप्शन नंबर डी परांतक प्रथम। क्वेश्चन अच्छा है, बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा परांतक प्रथम। देखिए क्वेश्चन अधिकतर बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है इसमें, और ये ऐसा नहीं है कि कोई मैं कठिन बना के लेके आया हूँ। ये सभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए, क्योंकि एसएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में वापस से 25 क्वेश्चनों के साथ। हम जो है रोज 25-25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जीके के, जिससे कि जो आगामी एग्ज़ाम आ रही है सीजीएल की, एमटीएस की और सीएचएसएल की, तो उनमें हम एक जीके का अच्छा स्कोर कर सके। उसके लिए हमारी ये जो प्रैक्टिस सेट है जीके के, ये आज से स्टार्ट किए गए हैं, और रोज़ आपको 25 क्वेश्चनों की एक वीडियो क्लास मिल जाया करेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।